गुरुत्व में कमी नहीं होती, हमारे शिष्यत्व में ही कहीं ना कोई क्षणिक भाव होगा। नरवाहन बहुत मनी मन विचार करता कैसे जाऊं, लेकिन आज उसने थोड़ा साहस किया कि एक बार चल के ऊंची ठौर पर दर्शन तो करूं। कैसे हैं ठाकुर जी? पहुंच गया। जैसे ही गया, महाराज लता कुंजों के बीच में श्री राधा वल्लभ जी का दर्शन किया। राधा वल्लभ जी का दर्शन करके आनंद निमग्न नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लगी, आनंदित हो गया। और जैसे ही हितरवंश महाप्रभु सामने आए, उनका दर्शन करके तो जो स्थिति हुई, कई लोगों के मन में आ सकती है भावना कि बताओ आप महाराज जी कथा में ऐसी बात बता रहे हैं, ठाकुर जी को देख करके तो केवल उसको कंपन होता है, आचार्य को देख करके तो वो पूरा ही ऐसे बोले आप आचार्य को आचार्य प्रधान हैं, क्योंकि आपके लिए वो भगवान और वो केवल आचार्य हैं। पर जिसके साथ ये घटना घट रही है उसके लिए ठाकुर जी भगवान है, ठाकुर जी स्थिर ठाकुर जी हैं, स्थूल ठाकुर जी हैं, पर आचार्य उसके लिए चलते फिरते राधा वल्लभ हैं। आचार्य उनके लिए चलते फिरते राधा मोहन हैं। आचार्य चरण उनके लिए चलते फिरते साक्षात श्री जी के स्वरूप हैं। इसलिए ऐसी स्थिति आचार्य को देख करके हो रही है। वहां मानव बुद्धि मत रखिए। हरिवंश महाप्रभु आए, नरवाहन को देखा, देखते ही अपने हृदय से लगा लिया, हृदय से लगाया, हृदय से लगा करके और फिर राधा वल्लभ जी का दर्शन कराया। निहारो इनको, भाव से निहारो। क्या अनुभव हो रहा है नरवाहन? बोले बहुत सुखद अनुभव। बोल ही नहीं पा रहा नरवाहन। राधा वल्लभ जी के सन्मुख विराजमान करके नरवाहन को गुरु मंत्र प्रदान किया, निज मंत्र प्रदान करके उसको दीक्षा प्रदान कर दी। और महाराज जी श्री हित चतुरासी जी में महाप्रभु जी के जितने पद हैं उन पदों में दो पद 11 और 12 संख्या का पद, ये दो पद महाप्रभु जी ने नरवाहन की छाप से गाए हैं। ऐसी कृपा केवल नरवाहन के ऊपर हुई और किसी के ऊपर नहीं हुई। क्यों? बोले महाप्रभु जी ने दीक्षा देकर के उसको, मतलब इतने कम समय में, इतने कम स्थिति में और बिना किसी साधना, बिना किसी योग्यता के किसी पर अगर कृपा यदि हुई है वो नरवाहन के ऊपर हुई है। दीक्षा देते ही ठाकुर जी ने, श्री हितरवंश महाप्रभु जी ने दर्शन करा दिए ठाकुर जी के अंतरंग लीला के। तो वो 12वें संख्या का जो पद है वो मैं एक गाऊं जिसमें नरवाहन की छाप है। क्या दर्शन करा रहे हैं नरवाहन को? रास का दर्शन है। चलहि राधिके सुजान, तेरे हित सुख निधान। चलहि राधिके निधान, तेरे हित सुख निधान। रास रचो श्याम तट, कलिंद चलहि राधिके सुजान, तेरे हित सुख निधान। चलहि राधिके सुजान, निरतत जुवती समूह, राग रंग
जाति ईषद विकास कानन अतिशय सुवास जाति ईषद विकास कानन अतिशय सुवास राका निश शरद मास विमल चंद्र राका निश शरद मास विमल चंद्र नरवाह प्रभु निहार लोचन भरि घोष नारी नरवाह जिस रास को हमारी प्रेम लक्षणा भक्ति में जिस रास को अत्यंत अंतरंग माना जाता है, जिस रास का दर्शन सबको, अरे श्रीमद् भागवत जी में सुखदेव जी भी परीक्षित को रास में ले जाने से पहले 3 बार ठोक के पूछ रहे हैं ये अधिकारी है कि नहीं है, और उसके बाद भी रास में प्रवेश कराया तो परीक्षित ने प्रश्न चिन्ह कर दिया, प्रश्न पूछ लिया। सुखदेव जी नाराज हो गए। रास का अधिकार सबको नहीं मिलता, लेकिन वो नरवाहन जिसने कभी साधना नहीं की, कभी जप नहीं किया, हमेशा गलत ही काम किए, केवल गुरु दृष्टि पड़ गई है उसके ऊपर, केवल हितरिवंश महाप्रभु रीझ गए उसके ऊपर, दीक्षा देते ही सबसे पहला दर्शन रास का करा रहे। नरवाहन प्रभु निहार लोचन भरि घोष नारी नरवाहन प्रभु निहार लोचन भरि घोष नारी नख शिख सौंदर्य काम दुख निकंदन की नख शिख सही भुज ग्रीव मेली भामिनी सुख सिंधु झेली सही भुज ग्रीव मेली भामिनी सुख सिंधु झेली नवनी कुंज श्याम केली जगत वंदनीय नवनी कुंज श्याम केली जगत वंदनीय चलहि राधिके सुजान तेरे हित सुख निधान चलहि रास का दर्शन करा दिया नरवाहन को। कहां एक अत्यंत मलिन व्यक्ति, हमारी श्रीमद् भागवत जी में महात्म में ही कह रहे हैं, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभ। सबसे बड़ी साधना क्या है, सबसे बड़ा जप क्या है, सबसे बड़ा यज्ञ क्या है, सबसे बड़ा व्रत क्या है? हमारे गुरु बस हमारी निष्ठा से प्रसन्न हो जाएं। गुरु यदि प्रसन्न हो गए, राधा माधव को गोदी में बैठा देंगे।
भले ही स्वयं गुरु को दर्शन नहीं वो आपको करा देंगे। ये गुरु में सामर्थ्य है। बस आज से जितने भी परंपरागत यहां बैठे हैं, जिन जिन के पास परंपरा से दीक्षा है, महाराज जी मैं फंस जाता हूं यहां पे, क्योंकि मैं दीक्षा देता नहीं और कई लोग यहीं आस लगाए बैठे जे कब देंगे। अब कहते हैं कि आप महाराज जी फिर गुरु परंपरा की बात क्यों करते हो जब आप स्वयं नहीं देते। तो हमने रोक नहीं रखा भैया, ऐसे ऐसे आचार्य महानुभाव, ऐसे दिव्य महापुरुष हैं, जिससे भाव लगे लो। पर जहां भी आपकी दीक्षा हो चुकी है, अब एक ही नियम, एक ही व्रत, एक ही निष्ठा, एक ही आपका भाव है। क्या हमारे प्रिया प्रियतम, हमारे लाडली लाल, ये तो हैं इनके सहित गुरुदेव, इनको प्रसन्न करना है अपनी निष्ठा से। गुरु प्रसन्न दक्षिणा से हो रहे हो, समझ जाना फिर तो गड़बड़ी थी। गुरु दक्षिणा से प्रसन्न होने वाले नहीं, गुरु तो आपकी निष्ठा से, आपके भाव से प्रसन्न होते हैं। और जो दक्षिणा से प्रसन्न हो रहे हैं, तो अब क्या कर सकते, फंस गए। अब तो ऐसा भी मत सोचना फंस गए, वहां पे यही भाव रखो, चलो दक्षिणा से ही सही, इनको प्रसन्न करो। ये प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। कितनी बड़ी बात है कि श्री ऐसे नरवाहन, मैं तो यही सोच सोच के विचार कर रहा हूं कि हम तो बचपन से ही लगे हुए हैं महाराज कछु ना कछु करवे में, तब भी किशोरी जी कृपा कर रही है, नेक ना कर रही। नरवाहन उसने तो कुछ नहीं किया, केवल आचार्य दृष्टि पड़ने का ये प्रमाण कि उसको साक्षात रास का दर्शन हो गया। और जिसके चित्त में काम विराजमान था, उसके चित्त में साक्षात राधा मोहन लाल विराजमान हो गए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, ऐसे हरिवंश महाप्रभु के ये एक भक्त हुए श्री नरवाहन जी। ऐसी आपकी निष्ठा, और उस निष्ठा से आपने ऐसे अनुग्रह किए। आगे अब हम अगला प्रसंग सुने। हरिवंश महाप्रभु के कृपा पात्र तो अनेक हैं, पर कुछों को हम आज स्पर्श कर रहे हैं। दूसरी आपने कृपा की श्री नाहरमल जी के ऊपर। नाहरमल नाम के ये दूसरे शिष्य हुए, दूसरे भक्त हुए श्री हरिवंश महाप्रभु के। महाराज जी श्री हितहरिवंश महाप्रभु देवबंद में 32 वर्ष तक रुके। 31-32 वर्ष की आयु तक महाराज जी वहीं विराजे। तो वहां पर भी आपकी सेवा और आपके भाव से प्रभावित होकर के कई आपके मित्र भी आपके शिष्य बन गए, और कई देवबंद में रहने वाले भी आपके अनुचर हुए। उन्हीं देवबंद के अनुचरों में एक आपके शिष्य हुए श्री नाहरमल जी। अब आप तो वापस वृंदावन चले आए, लेकिन वहां जिनको छोड़ करके आए, उनकी स्थिति अब बिगड़ने लगी। उन्हीं में से एक नाहरमल जी। नाहरमल जी को इतना विरह हो गया, इतना विरह हुआ महाराज कि अब वे रुक ही नहीं पा रहे थे। उन्होंने तो अपने परिवार से कहा, भैया अब आप सब लोग सब संभालो, पूरा घरवार आदि सब कुछ व्यवस्थित करो, हमसे नहीं रहा जा रहा, हम तो अपने गुरुदेव के पास वृंदावन जा रहे हैं। और नाहरमल जी अपना संपूर्ण परिवार छोड़ करके देवबंद से वृंदावन आ गए। जैसे ही आप वृंदावन आए, वृंदावन में थोड़ी थोड़ी भीड़ होने लग गई थी। कितने लोगों की? 30-40 लोगों की। आज कितनी होती है? राधा वल्लभ जी दिखे ही नहीं रहे, इतनी भीड़ है गई है। वो कहां 30-40 लोगों की, ज्यादा से 50 लोग हो जाते होंगे, इतनी भीड़ होती थी। हम भी छोटे थे ना महाराज जी, तब उस समय पर भी वृंदावन में रात्रि 6 बजे के बाद में लोग नहीं निकलते थे। अब तो वृंदावन जयपुर से भी ज्यादा हाईटेक हो गया। रात भर दुकानें खुली रहती हैं, रात भर लोग घूमते रहते हैं, सोते ही नहीं वृंदावन में।
तो नाहरमल जी सबसे पहले मदन टेर गए और मदन टेर में जाकर के श्री राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन किया। राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन हुआ। राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन करके उन्होंने सबसे पूछा, भैया हमारे महाप्रभु जी कहाँ हैं? श्री हितरवंश महाप्रभु कहाँ हैं? चांद सा सलोना। तो हमारे हितरवंश महाप्रभु कहाँ हैं? उनके दर्शन करने हैं। सेवकों ने कहा, बोले वो तो सेवा में हैं, किशोरी जी की, श्री जी की सेवा में गए हुए हैं। बोले कहाँ हैं सेवा में? बोले यहीं वन में ही गए हैं आगे की ओर। और ढूंढते 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 जा रहे थे नाहरमल जी। तभी आपने क्या देखा कि श्री हितरवंश महाप्रभु, हित हरिवंश महाप्रभु अपने कंधा पे एक झोला लटकाए हैं और छोटी छोटी लकड़ियां बीन बीन करके जंगल में से उस झोला में डालते जा रहे हैं। गोबर के उपला मिल जाए तो उनको उठा लेते हैं, कंडाओं को डाल लेते हैं। आहा, हितरवंश महाप्रभु जो साक्षात ऐसे लगते हैं दूर से देखने में मानो युगल सरकार को ही प्रतिबिंब स्वरूप हो। ऐसे कोमल आपके चरण, ऐसे कोमल आपको मुखमंडल, ऐसे कोमल महाराज। और जिनके अनेक शिष्य हैं, अनेक सहचरियां, अनेक दास दासियां हैं, पर स्वयं गए हैं अपने हाथन से ही सब सेवा के भाव कर रहे हैं। अपने आप लकड़ी उठा रहे हैं, अपने आप गोबर के उपला इकट्ठे कर रहे हैं, बरबर के झोली में डालते जा रहे हैं। ये दृश्य देखकर के नाहरमल जी बोले जय जय। और जैसे शब्द सुना महाप्रभु जी ने देखा, आहा, अरे ये तो हमारे देवबंद से आयो नाहरमल, रुक जा, अभी सेवा में हूं, सेवा से निवृत्त है के चर्चा करूंगा। और उठाने लगे, सामग्री उठा उठा के धर रहे हैं, कहीं से पुष्प मिल जाए तो उनको जो भी योग्य वस्तु सेवा की दिखे सब ग्रहण सेवा में ले रहे हैं। अपने निज कर से सब सेवा कर रहे हैं। सेवा करके जैसी जान लगे, और भैया सब ठीक, आनंद कब आए? प्रणाम किया। बोले भगवान, मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है। क्या क्या? आप आचार्य हैं, आप श्री हितरवंश महाप्रभु हैं, जिन्होंने वृंदावन में लाकर के निधि विराजमान की, श्री राधा वल्लभ जी को विराजमान किया। आपके अनेक अनुचर हैं, अनेक दास दासियां हैं। ये सब लकड़ी उठाना, उपले उठाना, ये सब क्रिया करना, ये आपका कार्य है, ये शोभा नहीं देता। आप जैसे आचार्य ऐसे बाहर निकल करके ये सब क्रिया करें छोटी मोटी, ये उचित नहीं लगती भगवान। आप दास दासियों को आज्ञा, और नहीं तो सुनिए, अब मैं आ गया हूं वृंदावन, अब मुझे आज्ञा करिए, मैं 2-4 भक्तों की टोली, मैं ये क्रिया किया करूंगा। ये लकड़ी उठाना, ये सब आपको शोभा नहीं देता। उसकी ये बात सुनकर के महाप्रभु जी क्रोध में भर गए। क्रोध में भर के बोले, श्री जी की सेवा को तू उचित और अनुचित मानता है? मतलब जो निज सेवा करता है, जो श्रृंगार करता है, जो आरती करता है, जो भोग धराता है, वही श्रेष्ठ है। श्री जी की सेवा में आने वाले पुष्प, जिनको श्री जी 24 घंटा गले में धारण करके रखती हैं, श्री जी के अंग पर विराजमान होने वाले वस्त्र, जिनको श्री जी रात्रि में भी शयन के समय पहन के रखते हैं, उनका निर्माण करने वाले भक्त, उनकी सेवा कुछ नहीं। अरे हमको तो अनुभव केवल थोड़ी देर का होता, आरती करने भीतर कुंज में जाते हैं, फिर आ जाते हैं बाहर। लेकिन ऐसी सेवा जो नित्य श्री जी के अंग से स्पर्श करके रहती हैं, उन सेवाओं को तुम सेवा नहीं समझते। ये लकड़ियां बीन करके हम ले जाएंगे, इनकी अग्नि प्रज्वलित होगी, प्रसाद होगा, श्री जी अपनी क्षुधा निवृत्त करेंगी, अधरामृत हम में बांटेंगी, इतने वैष्णवों को प्रसाद मिलेगा, ये सेवा तेरे लिए तुच्छ है? नाहरमल तो परेशान हो गया। नहीं नहीं भगवान, मुझे लगा आपकी 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 योग्यता के अनुकूल नहीं है।
और नाराज होगा। बोले कैसे कह सकता है? श्री जी की सेवा सेवा होती है, बड़ी छोटी नहीं होती, चाहे जैसी मिले। और सुन, तेने श्री जी की सेवा में ये दोष बुद्धि रखी है, अपना मुख मत दिखाना मुझको, और कहीं तू अगर मुझे दिख गया, तेरे हृदय की भक्ति नष्ट हो जाएगी। दूर हो जाओ मेरे से, आना ही नहीं मेरे सामने। और महाप्रभु जी थोड़े नाराज होकर के वहां से चले गए। बंधुओं, मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, ये तो बहुत बड़ी पीड़ा का विषय हो गया। अब मैं कहां जाऊं, क्या करूं? इससे अच्छा तो मैं प्राण क्यों ना त्याग दूं। महाप्रभु जी ने मेरा त्याग कर दिया। बेचारे नारमल तो अपना पूरा परिवार छोड़ करके आए थे, सब छोड़ के आए थे उनकी शरण में रहने के लिए, परंतु एक सूक्ष्म अपराध बन गया जिसके कारण महाप्रभु जी ने त्याग कर दिया। राधा वल्लभ जी का दर्शन करने भी नाहरमल जाते हैं तो दूर से कुंज में से देखते हैं, क्योंकि समीप गया तो ऐसी बात कह दी कि भक्ति नष्ट हो जाएगी, भाव नष्ट हो जाएगा, प्रेम नष्ट हो जाएगा। ठाकुर जी रूठ जाएं एक बार को तो भी चल जाएगा, आचार्य ही रूठ गए हैं, अब कैसे काम चले? ऐसी व्याकुलता, ऐसी घबराहट रहती है नारमल को, कहां जाऊं, क्या करूं, कौन सुनेगा मेरी बात। यमुना जी के तट पर बैठ करके अब तो मन बना लिया कि बस अब तो प्राण त्याग दूंगा मैं। जिनके लिए आया वही नाराज हैं, अब जीवित रह के मैं क्या करूं। वहीं बैठे बैठे अपने मन ही मन में बस स्वयं को कोसने लगे। 9-10 दिन हो गए, श्री महाप्रभु जी नहीं मिले। ऐसी व्याकुलता, ऐसी उत्कंठा हृदय में ज्वाला की तरह धधकने लगी नाहरमल के। बंधुओं, आचार्य तो कठोर हो गए, परंतु आचार्य जिनको नित्य स्पर्श करते हैं, ऐसी हमारी श्री जी थोड़ी ही कठोर हैं। एतरवंश महाप्रभु एक दिन रात्रि में सो रहे थे, स्वप्न में किशोरी जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोली, जय जय महाप्रभु जी। बोले, हाँ श्री जी आज्ञा करो, क्या बात है, आप ऐसी उदास क्यों, कोई श्रम भयो, आज्ञा करो। बोले, श्रम तो बहुत ज्यादा हैरो है। बोले, कैसे श्रम हैरो है? बोले, बेचारो नाहरमल अपने बालकन को छोड़ के, अपने घरवारिन को छोड़ करके, अपनो गांव छोड़ करके वृंदावन आयो, आपकी शरण ग्रहण करवे के काजी आयो, और वहां से नेक सो अपराध बन गए हो, और वह अपराध के का, और वो भी अपराध कहाँ हो, वो तो आपके काजी विचार कर रहे हो कि आप वन में जाओ, आपको कष्ट हो, या हमारे कोई दास दासी को लगाए दूं। लेकिन आपने वह बेचारे को ऐसा त्याग दियो है, रो रहे हो है, बिलक रहे हो है। मैं सही बताऊं, मुझको रात भर नींद नहीं आवे, मुझको रात भर वाको रुदन सुनाई देवे, रात भर वाको भाव, रात भर वाकी पीड़ा मुझको पीड़ित करे। महाप्रभु जी बोले, श्री जी देखो, आपको ने कठोर होना पड़ेगा, ऐसे आपकी सेवा में कोई दोष बुद्धि रखेगो, वाको हम कैसे सहज में क्षमा कर सके। श्री जी बोली, मुंह में एक ही दोष है, कहा मुंह पे क्रोध करनो नहीं आवे, मुंह पे रूठनो नहीं आवे। यही मारे मान लीला में भी मैं मान करूं और लालन नेक सी लीला कर मैं सोई रीझ जाऊं, क्योंकि मुंह पे मान करनो आवे ही ना है, मुंह पे रूठनो आवे ही ना है, मुंह पे ज्यादा क्रोध करनो आवे ही ना है, लड़नो झगड़नो ये मेरो स्वभाव नहीं है।